Pakistan is one of the biggest global opportunities that we see out there. A new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. The Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan. Misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की अमरीका ताल्लुकात पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। कहा, पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत से मुकम्मल हम आहंग है। ट्रंप मुआशी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, सरमायाकारी के लिए आए हैं। कहा, मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। वो एक ज़बरदस्त आदमी हैं, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन बिल की भी तौसीक कर दी। पैका एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। माजी में भी पैका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। अब थोड़ी सी रह जाने वाली आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। आइन में दी जाने वाली आज़ादी इज़हारे शदीद मुतासिर होगी। बिल सहाफ़ियों की मुशावरत के बगैर लाया गया। तरमीमी एक्ट के तहत कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड्स का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक यकसर इनकार नहीं किया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 9 मई का केस पहले ही अदालत में ज़ेर समात है। इस पर कमीशन बनाने से मुतालिक राय मांगी गई। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का भी मुतालिबा। मुज़ाकरात में खान साहब ने पहल की है, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी ले तो लालू हुई है, उन्होंने ये देर की है। तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, लेकिन आज तक हमको हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबरें? कोई मुलाकात नहीं। हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में पहल बानी ने की। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े, मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने जानबूझकर हमारे मुतालिबात पर टाल मटोल से काम लिया। PTI का वाहिद मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। हुकूमत मुतालबा संजीदा लेती तो मुज़ाकरात ख़त्म न करते। कहा, बड़े नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। जुडिशल कमीशन से जाली हुकूमत की हकीकत सामने आ जाएगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हकीकत खुल जाने से जाली हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया गया। बाप और बेटी मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी तहरीक इंसाफ की सियासत नामुकम्मल है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल कहा, एनआरओ का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। जो शख्स अपने अलावा किसी को अहमियत नहीं देता, उस शख्स से बातचीत करना भी वक्त का ज़िया है। बातचीत और मसालहत के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। केसेस में सुस्त रवि के तनाजुर में मामलात के हल के लिए दीगर जरिए इस्तेमाल होने चाहिए। इंसाफ तक रसाई का मतलब मसले का हल समझा जाना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान में 86% केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। जली अदालतों में 24 लाख मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे पास जजिस की तादाद महदूद है। पाकिस्तान अब तक सिंगल ट्रैक पर है, हर तनाज़े अदालत में आ जाता है। ताहम मामलात सालसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, मंसूबे का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत, मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फिजाई जायजा, कहा 38 किलोमीटर तवील रिंग रोड की तकमील से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा, मुआशी और कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का मुतालबा, कमर्शियल रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है, नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज़ में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो अमेरिका के बाद जर्मनी का भी दौरा करेंगे। विफाकी हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरा मकानात की तामीर के लिए रकम जारी कर दी। माली साल 2024-25 में विफाकी हुकूमत ने 10 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम जारी की। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत 30 अरब की रकम मुख्तस की गई है। सिंध में जारी मंसूबे के लिए विफाक ने 78 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस की है। अभी तक विफाक ने 13 अरब 95 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी की है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का इम्कान। कालाम में पारा -7, अपरदीर, शांगला और खैर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लोअर दीर, बौनीर, एबटाबाद, बटग्राम में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया।